पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राजस्थान में निकाय चुनाव हुए, पर इस निकाय चुनाव में जो खास बात गौर करने वाली ये थी कि पूरा मीडिया खामोश था, भारतीय जनता पार्टी खामोश थी, कांग्रेस खामोश थी। कहीं भी इस राजस्थान निकाय चुनाव का जिक्र होता हुआ नजर नहीं आया। पर इस निकाय चुनाव में एसडीपीआई ने जिस तरीके से अपनी जीत का परचम लहराया है, वो कई लोगों को अखर भी गया है। और राजस्थान निकाय चुनाव से जो थर्ड फ्रंट खड़ा हुआ है, उस पर सबकी निगाहें टिक चुकी हैं और सबको एक नई उम्मीद से देखा जा रहा है। इसी पर राजस्थान निकाय चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ राजस्थान से एसडीपीआई के प्रेसिडेंट रिजवान खान साहब मौजूद हैं, और मैं उनसे जानना चाहूंगा जो ये नतीजे आए हैं, उस नतीजों को किस तरीके से देखते हैं आप? जी नदीम भाई, ये जो नतीजे हैं हमारे अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन राजस्थान में हुए हैं, हमारे 3 फेज में राजस्थान में लोकल बॉडी इलेक्शन हुए हैं। फर्स्ट फेज में हमने कई सारी जगहों पे 2-3 जगह पे कॉन्टेस्ट किया था, और हमने एक जगह पे राजस्थान के 12 जिले में एक जगह है मांगरोल, वहाँ पे हमारा एसडीपीआई का वाइस चेयरमैन हमने वहाँ से बनाया है। तो उस वक्त हम लोग को वहाँ से 3 सीटें हासिल हुई थी। उसके बाद 12 जिले के ही हम 12 नगर परिषद चुनाव में एसडीपीआई को 5 सीटें हासिल हुई है, जो कि पिछले दिसंबर में जो चुनाव हुए हैं उसमें हम लोगों ने हासिल की है। अभी थर्ड फेज का जो इलेक्शन राजस्थान में लोकल बॉडी का हुआ है, इसमें हमने 43 सीट्स पे कंटेस्ट किया था। उसपे हमने 9 सीट पे अपना दबदबा कायम रखा है और वहाँ से हमने जीत हासिल की है। बाकी 22 सीट्स पे हम दूसरे नंबर पे यहाँ पर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर किसी की चर्चा कर रहे हैं इन सब जगहों पे, तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से अपनी जीत का परचम लहराया है, मुझे याद आता है कि बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में थी। 90 सीटों पर चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, 24 सीटें हासिल की। 90 सीटों पर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, 19 सीटें हासिल की। 43 पर बीएसपी को 1 मिली। तमाम जो ये राजनीतिक रुझान निकल करके आया है और निर्दलीय उम्मीदवारों के ऊपर जो जनता का भरोसा अड़ीग हुआ है, उसे माना है। किस तरीके से देखते हैं जनता के इस फैसले को, जो निर्दलीय उम्मीदवारों को जगह मिल रही है अब? दरअसल जनता अब कुछ बदलाव चाहती है। इन राजनीतिक पार्टियों के चक्कर से निकलकर वो रियल पॉलिटिक्स की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है, और एसडीपीआई अपने इस मकसद में खरी उतर रही है। लोगों के विश्वास को पूरा करने के लिए एसडीपीआई अपना काम कर रही है। हमारे जहाँ पर भी पार्षद है, वो बाकायदा एक आइडियल वार्ड और आइडियल पॉलिटिक्स की तरफ उनका ध्यान है, इसलिए लोगों का एक विश्वास एसडीपीआई की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि एसडीपीआई की तरफ विश्वास तो बढ़ रहा है, मुझे ये जानने की जरूरत पड़ रही है कि जब राजस्थान में एसडीपीआई चुनाव लड़ने का मूड बना रही थी, तो किस किस तरीके के दिक्कतों का सामना करना पड़ा था आप लोगों को? दरअसल हम जब राजस्थान के में लोकल बॉडी इलेक्शन पे जब हमारे कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन कर रहे थे, उस पीरियड पे बहुत सारे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर थे। बहुत सारे जो वहाँ के लोकल अवाम थी, उनका प्रेशर था कि इस बार अगर आप लोग चुनाव में आते हो तो कांग्रेस हार जाएगी और बीजेपी आ जाएगी। ये एक जुमला वो हमेशा से कहते हुए आए हैं, और उसको हमने ये साबित करके बता दिया कई सारी जगहों पर कि वहाँ पर ना कांग्रेस जीती और ना ही बीजेपी। वहाँ पर सिर्फ अगर अभी जब रिजल्ट आया तो एसडीपीआई की कैंडिडेट ने जीत हासिल करके वहाँ पे उन लोगों को ये एक जवाब दिया है कि वहाँ पर हमारी डिमांड है, ना कि एसडीपीआई, ना कि बीजेपी और कांग्रेस की। क्योंकि हमने ये देखा था जब अभी कर्नाटक के निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए थे, केरल के निकाय चुनाव नतीजे सामने आए थे, तो एक जुमला जो कि गोदी मीडिया द्वारा भी दिया जा रहा था कि ये एक और मुस्लिम पार्टी उभर करके आई है। तो किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई नई पार्टी उभर करके सामने आती है, उसे बीजेपी की बी टीम करार दे दिया जाता है। तो इन सब आरोपों का सामना आपको करना पड़ेगा, और इन आरोपों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इन तमाम आरोपों के हम थोड़े से हामी हो गए हैं, क्योंकि अब हम लोगों को ये हम एहसास कराने लग करना शुरू करवा दिया है कि अब सिर्फ ये आरोप ही हैं, जबकि ये इसमें हकीकत कुछ नहीं है। और हमेशा कभी भी कोई पॉलिटिकल मुस्लिम पार्टी अगर सामने आती है, हमेशा बीजेपी की बी टीम कह के ही उसको हमेशा निरस्त किया जाता है। बट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने ये साबित कर दिया, और मैक्सिमम जहाँ पर भी हम लोगों ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन के लिए जब बात आती है,
तो हम लोग वहाँ पे एक सेक्युलर पार्टी को वोट करके ये एहसास करा देते हैं कि हम कभी भी बीजेपी के लिए नहीं है और बीजेपी के साथ हमारी डायरेक्ट फाइट है, जबकि दूसरे लोग एक अपोजिशन की सही भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। वहाँ पर इस वक्त में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के सामने एक अपोजिशन के लिए बिल्कुल सीना तान के खड़ी हुई है। जो 9 कैंडिडेट आप लोगों के राजस्थान निकाय चुनाव में जीते हैं, उनके बारे में भी मैं जानना चाहता हूं कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे थे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लिए और जनता को रिझाने में वो किस तरीके से कामयाब हो पाए, क्योंकि नाम कुछ के सामने आए, कुछ के नाम सामने नहीं आ पाए। किन किन वार्डों पर आप लोगों ने जीत हासिल की है? दरअसल ये अलग-अलग नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव थे, जिसमें बूंदी, बेगू, भीलवाड़ा और भवानी मंडी और एक शाहपुरा एक सीट है, वहाँ से हम लोगों ने जीत दर्ज की है। सब जगह पर एसडीपीआई कैडर बेस काम कर रही थी और अपने कैडर पहले से तैयार करके वहाँ पे लोगों के अवाम के बीच में काम किया है। कोविड के वक़्त में हम लोगों ने काम किया है। दूसरा सोशल वर्क हम लोग रेगुलर वहाँ पे कर रहे हैं। तमाम लोगों के बीच, जनता के बीच वहाँ के तमाम इश्यूज़ पे हम लोग बात करते हैं। छोटे-मोटे अगर कोई मामले हो जाते हैं, उसमें एसडीपीआई अपना पहला कैंडिडेट जाके वहाँ लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएँ सुनते हैं और उनको हल कराने में अपना पूरा योगदान देते हैं। तो इसी वजह से लोगों के बीच में वो कहीं न कहीं एक्सेप्ट हुए और लोगों को उन्होंने अपना पूरी तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया उनको। क्योंकि मैंने ये देखा कि इस निकाय चुनाव में कहीं एक तो जिक्र नहीं था। एक देश में मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन का, जगह-जगह सड़कों पर बैठे हुए हैं, मीडिया कवरेज भी उन्हें नहीं दे रही। ऐसे में ये निकाय चुनाव का होना और आप लोगों की जीत का परचम लहरा जाना, कितना बड़ा विषय था आप लोगों के लिए ये चुनावी नैया को जीतना? दरअसल इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले से एस्टेब्लिश हैं यहाँ पे राजस्थान में और स्पेशली जो मुस्लिम जहाँ पे डोमिनेट करता है कांग्रेस पार्टी, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि मुस्लिम्स का अभी भी एक सोच है कि हम सिर्फ कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, दूसरी अलग पार्टीज़ को वोट देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। ऐसा एक डर लोगों के दिलो-दिमाग में रहता है। बट एसडीपीआई ने जहाँ पर भी इस तरीके की का अपना जो प्रदर्शन किया है, उससे वो लोगों के अंदर से वो खौफ चला गया है। अब लोगों को ये एहसास हुआ है कि अगली बार अगर आप लोग जहाँ पर भी हम लोगों को कहेंगे और जितने भी वार्डों में आप लोग हम लोगों से मदद माँगेंगे इंशाअल्लाह, हम उन तमाम जगहों पर एसडीपीआई को सपोर्ट करके एसडीपीआई के कैंडिडेट को जीत दिलाएँगे। आगे की चुनावी रणनीति कैसी रहेगी आप लोगों के लिए राजस्थान में और तमाम मुल्कों में भी, तमाम स्टेट में भी अब चुनाव होने वाले हैं, असम में होने वाले हैं, बंगाल में होने वाले हैं, तमाम जगहों पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और राजस्थान में एसडीपीआई को किस तरह मजबूत करेंगे आप लोग? दरअसल ये तमाम दूसरे अलग स्टेट्स के बारे में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि हमारी नेशनल टीम इसके लिए काम कर रही हैं। पर राजस्थान में हम हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा पहुँचने का एक हम लोगों ने टारगेट तय किए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के हर विधानसभा एरिया में हम लोग जाकर वहाँ पर हम इलेक्शन में जाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। इसके अलावा एक-एक निकाय के अंदर एसडीपीआई और एक-एक पंचायत के अंदर अपनी क वार्ड कमिटीज़ और वहाँ की ब्रांच कमेटी बनाने का हम लोगों का एक टारगेट है, जो हम लोगों ने फिक्स किया है और इंशाल्लाह ज़रूर ही हम पूरे राजस्थान की पूरी 200 विधानसभाओं पर आवाज आ रहा है, फोन आ गया था आई थिंक आपको। जी, जी। जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी बात को। जी, जी। दरअसल हम हर जगह पे हर जितने भी हमारी प यहाँ पर विधानसभाएँ हैं राजस्थान में 200 विधानसभाएँ हैं। एसडीपीआई की एक टारगेट है, हम सारी 200 विधानसभाओं पे अपनी विधानसभा कमिटीज़ तैयार करके हम अपना काम वहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। आगे आने वाले चुनाव में आप 200 सीटों पर चुनावी लड़ने का भी दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जब होंगे तो पूरी तरीके दमखम से साथ में वापस आएँगे? आवाज़ आ रही है रिजवान साहब आपको? जी, जी भैया आवाज़ आ रही है। जी। मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा आपसे, तो 200 सीटों के लिए आपने अभी से अपना चुनावी बिगुल फूँक दिया है। जो राजनीतिक पार्टियाँ उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं और आप? नहीं, ये अभी हम डिक्लेरेशन तो नहीं कर सकते कि हम पूरी 200 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, पर हम 200 सीट पे अपने पार्टी की असेंबली कमेटी वहाँ पर बना के हम लोग बाकायदा एक एनालिसिस करके कि हम लोग यहाँ पर कितने मजबूती के तौर पे हम लोग यहाँ पर का चुनाव लड़ सकते हैं। उन सीटों को हम यहाँ पर आइडेंटिफ़ाई करेंगे और उन सीट्स पे राजस्थान में हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह।